जन्म के अंधे यहाँ आपको आंखों से देखते हुए दिखाई गई। जन्म के लग मेरी मेरी मिनिस्ट्री करने का विषय अलग है। अरे मुझे झूठ नहीं बोलना आता, पूछो हमारी मिनिस्ट्री को, हम सीधी बातें करते हैं। अगर किसी ब्रांच में 100 लगभग लोग होंगे, मैं 100 ही बोलूंगा। ऐसा नहीं 5000 बैठे मैं लाख बोलूंगा। और यूट्यूब फेसबुक पर जो भी हमारे व्यूज हैं, वॉचिंग है, सब नकली बनाकर अपने आप को दिखाएंगे हम कि बहुत है हमारी। मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, फेसबुक का, मीडिया का, आत्मा से। उतना हमारी टीम को भी एक्सपीरियंस नहीं। फूल लगाने, डेकोरेट करना, क्या करना, ये भी मुझे एक्सपीरियंस, मुझे बताना पड़ता बहुत बार। जब बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होगी समझ लेना वो मैंने बताई है। घमंड से नहीं कह रहा, आत्मा से कह रहा हूं, दीन बन। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब स्पिरिट से, आत्मा से। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वचन को सीखना है। अब जो मैंने समझा दिया है, सबसे पहले ये यूनानी का शब्द सीखो। यूनानी में बपतिस्मा को बोलते हैं बैप्टिजो, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बनता है डूब जाना। बोलो क्या हो जाना? अब बताओ मुझे किस चीज में आपने डूबना है? वैसे तो हम सबसे पहले पानी में लेते हैं बपतिस्मा। डूब जाने का अर्थ यह था बपतिस्मों का, पूरी तरह से उसमें डूब जाना, पूरी तरह से। मतलब 1 मिनट के लिए पूरी तरह या हमेशा के लिए? नहीं, पानी में हमेशा के लिए। देख लो फिर स्लीप लोनी पैनी, बड़ी देते दाढ़ी है। वैसे इधर स्लीप वाले बड़े कम होने हैं, धर्म वाले ज्यादा होंगे जो ये सोचेंगे नहीं नहीं मेरी मेरी बड़ी दे स्लीप नहीं, कुछ और फोटो दे, स्वर्गी स्वर्गी लिखो मेरी दे। कितनों को बात, डरते हो ये बातों से? हैं? जब मैं मौत की बात कर रहा हूं डर रहे हो? मत डरो। यीशु मसीह कहता है जो मेरे लिए अपने प्राण देगा वो अपने प्राण बचाएगा, और जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण गवाएगा। हालेलुया। जब वचन यूज करना आया, वचन पर चलना आया, तो फिर शद्रक मेशक जैसे आग में भी नहीं जलेंगे, मौत नहीं आएगी। भूखे शेर भी दानियल जैसे को खा नहीं पाएंगे, और फिरौन जैसे, मेरे मुंह से कुछ और निकल लगा है फिरौन के लिए, कुछ ऐसे शब्द निकलने वाला था, उसके जैसे परमेश्वर के लोगों को दबा पाएंगे, मार पाएंगे। उसने सोचा मैं राजा हूं, मेरे पास मिलिट्री पावर है, ये क्या है, गाड़ी करने वाले, काम करने वाले कुचल देंगे रथों के नीचे ने, घोड़ों के नीचे। हमारी तिखी तलवारें, ये तो बेचारे बिना हथियारों के, और हम एक्सपर्ट, हमारे वीर योद्धा एक्सपर्ट है युद्ध में। इनको क्या आता है? इनको ईंटें बनानी आती, सब्जियां लगानी आती है, खेतों में काम करना आता है, पशुओं को पालना आता है, इनको तो बस ये आता है। उसने ये सोचा, लेकिन उन्हें पता नहीं। उसने कहा मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं, इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। अगर कोई युद्ध करने आया तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध बन जाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारे लिए रोटी बन जाऊंगा। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए क्या बन जाऊंगा? चंगाई। यही यहोवा नए नियम में यहोशुआ करके पैदा होता है। कैसे? एक्चुअली यीशु का जो ओरिजिनल नेम है यूनानी भाषा में या इब्रानी भाषा में, सॉरी इब्रानी भाषा में, वो यीशुआ है। हम तो उसको यीशु बोलते हैं, इंग्लिश में कह लो जीसस। लेकिन ये यीशुआ का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है छुटकारा देने वाला। बोलो क्या देने वाला? छुटकारा देने वाला। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा, वो राजा को पता नहीं था कि उनके साथ कौन है। इजरायलियों को तो पता नहीं था हमारे साथ कौन है, लेकिन मूसा को पता था, क्योंकि उसकी मन की आंखें खुली थी। उसका भरोसा, उसका रिश्ता उससे बना था। अगर आज आपका रिश्ता बना है, अगर आज आपको पता है कि मेरे साथ कौन है, तो फिर ऐसी की तैसी हालातों की जो तुम्हें कुचल पाए। लेकिन ये उनके लिए है जो ये दीन बनकर सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। विश्वास, विश्वास, ये कानून जो विश्वास का, इसीलिए ये मैंने टॉपिक शुरू किया आपके लिए, ताकि आप लोग आज विश्वास के टॉपिक को समझाओ। और मेरे पास 20-25 मिनट है तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए। आई होप मैं कोशिश कर पाऊंगा कि इतने मिनटों में मैं तुम्हें ये पूरा टॉपिक समझा पाऊं और तुम्हारे अंदर बैठ पाए। बैप्टिजो शब्द का अर्थ होता है डूब जाना। अब क्या है? पानी भी है, आग भी है। आग में डूबे तो खत्म हो जाओगे। क्या है ये? पवित्र आत्मा, यीशु है, मौत है, मौत में डूबना, मूसा में डूबना है, या मूसा का भी ये बपतिस्मों की बात तो बहुत हो रही है। एक्चुअली लोगों को बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा उस शब्द का अर्थ नहीं पता जो पतरस ने वहां कोशिश की, आत्मा की तरह जो लिखा गया, कितना लिखा गया, कितना हमारे सामने आया, वो तुम्हें अच्छे से नहीं वहां लिखा गया। लेकिन उसने कहा ये कोई बपतिस्मे का अर्थ है
पानी में बपतिस्मे का अर्थ था ना, उसने कैसे बताया था? फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को फिर से समझ आ जाए अच्छे से कि लिखा हुआ वचन क्या है। ठीक है, फटाफट मैं कोशिश करता हूं आपको जल्दी जल्दी ये बात आपके अंदर डालने की। तो यहां पर इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, मुझे डिस्टर्बिंग हो रही है अब। उसी पानी का दृष्टांत भी, ये उसी पानी का दृष्टांत जो बोल रहा है, ये नूह की बात कर रहा है। जो नूह में फ्लड आया था, और फ्लड में थोड़ा सा यहां लगा दे, यहां थोड़ा सा, यहां इधर इधर कर दिया हुआ ऐसे, ठीक है, यहां पर, इसके ऊपर नहीं, बाइबल के ऊपर नहीं। हाँ, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, नूह का बपतिस्मा भी लिखा है ना, नूह का भी, क्योंकि नूह ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया ना, वो तो पानी में जहाज पर था, लेकिन ऐसा लिखा है उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। यीशु मसीह का जी उठना, और बाइबल ये कहती है उसके परमेश्वर के अंदर से, हमारे अंदर से उसके वश में हो जाना। किसके वश में जाना? परमेश्वर के। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वो तुम्हें बचाता है, वो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बचाता है। इन सारी बातों को जब एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो बपतिस्मे को तुम समझ पाओगे एक्चुअल में जो है। पानी का तो हम देते रहेंगे, डोंट वरी, नहीं तो बहुत सारे उठकर कहेंगे ये अगुआ जो है ना ये गलत है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक्चुअली रीति रिवाज इतने बन गए क्रिश्चियनिटी में, मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं तो कोशिश करूंगा उनसे बाहर निकालकर तुम्हें सीधा किससे कनेक्शन करने का, आत्मा के द्वारा। जब तुम्हें फेथ से चलना नहीं आएगा तब तक तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। कितनों को बात समझ आई? जब तुम्हें फेथ से चलना आया, आत्मा से चलना आया, उसके वश में होगे तुम, अपने विवेक से अपने आप को उसके वश में कर दिया, फिर तुम अपनी मर्जी नहीं किसकी इच्छा पूरी करोगे। ये सारे पॉइंट के बाद ये समझ आता है बपतिस्मो अर्थ जो है पूरी तरह किसी चीज में मर्ज होना, पूरी तरह उसमें हो जाना, जिसको लिखा डूब जाना। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहता है ये नशे में डूब गया है, तो वो नशा करता है या नशे में डूबता है? मतलब नशे का कोई कड़ाया भरकर उसमें चुप्पी मारता है या नशा करता है? तो ऐसे को बोलते हैं हम ये नशे में डूब गया है। अच्छा, कोई जुआ खेलता है तो हम बोलते हैं ये नशे में है ना, इसकी आदत देखो, नशे में जुआ खेलने में ये डूब गया है। बोलते कि नहीं बोलते? डूब जाना एक विषय को दर्शाता है। इसी तरह से आपको समझना होगा कि जब हम इन सारी बातों को वेरवे से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, यीशु मसीह का जो क्रॉस पर चढ़ना था, मुर्दों में जिंदा होना था, ये सब था जो हम पाप के गुलाम थे, मौत में थे, हमारे अंदर शैतान का जीवन था, उससे हमें खत्म करके एक पवित्र जीवन में तैयार करना, नया जीवन मिलना, ये विषय था बपतिस्मे का। अगर ये लोगों को समझ ही नहीं है बपतिस्मे के बारे में, क्यों मैं लेता हूं बपतिस्मा, क्यों मैं तौबा करता हूं, क्यों मैं यीशु मसीह के नाम से या पवित्र आत्मा के नाम से क्यों बपतिस्मा लेता हूं? क्योंकि यीशु ने तो कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम पृथ्वी की शोर तक लोगों को क्या देना? बपतिस्मा देना। हालेलुया। मेरे गवाह बनना और क्या देना उन्हें? बपतिस्मा देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये एक विषय है जो लोगों के अंदर बैठना चाहिए, एक करैक्टर है, मनुष्य को जीवन देने वाला करैक्टर, मनुष्य को जीवन देने वाला वो एक काम जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर पूरा किया, जो पूरी तरह से हमारे विश्वास में होना चाहिए, और उस विश्वास में हम पूरी तरह उस विषय में डूब जाना चाहिए। अगर आप ऐसा हो जाते हो तो फिर होगी आपकी असल जिंदगी। ना तो शैतान आपके ऊपर कोई अटैक कर पाएगा, ना आपके दिमाग को हिला पाएगा, ना तुम्हें कमजोर कर पाएगा, और ना तुम्हारी किसी आशीष को हिला पाएगा। ये टीचिंग्स देने का मतलब क्या है? क्योंकि इधर उधर की वीडियोस आपके सामने आती रहती है, कई बार कुछ लोगों की लालें छूट जाती है ना, लालें, कोई देखकर काम, कोई गवाही, धन्यवाद करो लेकिन आगे बढ़ो। परमेश्वर का कोई भी काम परमेश्वर ने किया। कितनों को बात समझ आ रही? वफादार बनो अपने अगुए के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। जब ये बनने के लिए आप ध्यान दोगे, आज ये शिक्षा आपने पकड़ लेनी है। अगर घर जाकर दोबारा सुनिए, फिर सुनिए, ताकि इसको पक्का करो यूज करने के लिए अपनी जिंदगी में। जैसे इसको ध्यान दोगे तो फिर पावर को देखोगे, तुम बदला हुआ जीवन देखोगे, एक फेथ को देखोगे, आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करते देखोगे। लेकिन अब मैं और आगे जाता हूं, तुम्हें यही विषय, बपतिस्मे का यही विषय समझाने के लिए अफिसियों की बुक में जाता हूं आपके लिए। एक वचन पढ़ते हैं यहां पर, 2-3 वचन और मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने आपके लिए, उसके बाद मैं सारी बात को कंप्लीट कर दूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर पावर उड़ेली जाएगी, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। आमीन, उच्चा बरकत ऊंची आपकी।
ये अफिसियों का एक वचन पढ़ता हूं मैं, चैप्टर 1, इसका मैं 13 और 14 वचन पढ़ता हूं। ऐसे लिखा है, और उसी में तुम पर भी, सुसमाचार की बात हो रही, उस सुसमाचार पर तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। अब तुम्हें अपना माइंड पक्का सेट करना है। वचन जो होता है वो सुनने वाली चीज होती है जिसमें जीवन है। परमेश्वर का जो काम है वो सुनने और समझने वाला और मन की चीज है, मन के विश्वास की चीज है। छुटकारा जो है वो मन के विश्वास की चीज है। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता का समझने वाला विषय वो भी मन की चीज है, वो कोई मटेरियल नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? लोगों को कॉन्टिन्यू ऐसा तैयार करना, मैं जानता हूं कठिन काम है, लेकिन इसी में लोगों का हाल है असल वाला, सच्ची। जब लोगों के अंदर ये बातें बैठ जाएगी ना, और ये इसी साल जो कुछ इस मिनिस्ट्री में होने वाला तुम्हारी आंखों के सामने होगा। जबरदस्त, बड़े मिरेकल, बड़े काम, बड़े सामर्थ के काम, बड़े छुटकारे तुम्हारे सामने होगा। सीरियस हो जाना इन वचनों के साथ। फिर से लिखा, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। ये उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति है। अब ये वचन हमें क्या समझाता है? जो सत्य का वचन है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास कर लिया, और इस पर विश्वास करने से क्या तुम्हारा छुटकारा। छुटकारा, यीशु मसीह कहता है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। जब तक मैं ना ले लूं एक प्रॉब्लम में हूं। हालेलुया। क्या कहता है यीशु? एक मुश्किल में हूं। वो कहता है कि मैं इसलिए पृथ्वी पर आया था क्योंकि वो जो लिखा गया है वचन, वो इस तरीके से लिखा गया है कि शारीरिक मनुष्य को नहीं समझ आएगा। उसने कहा एक घर के 5 लोग आपस में विरोधी हो जाएं, 2 3 के और 2 3 2 के, मां बेटी से, बेटा बाप से, सास बहू से, बहू सास से। अब ये क्या वचन है? ये वचन ये है कि जब कोई यीशु मसीह को जानेगा तो अब उसको समझ आएगा कि वो सच्चा रास्ता है। अब जो नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, वो दुष्ट का गुलाम है। अब जो जानेगा वो उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। जो दुष्ट के गुलाम है वो ना, उन्हें विरोध करना है। लेकिन यही बात को यीशु मसीह समझा रहे थे, मैं एक बपतिस्मा लूंगा, जब तक नहीं लूंगा मैं थोड़ा मुश्किल में हूं। उसका कहने का क्या मतलब है? ये वचन यीशु मसीह ने तब कहा जब यीशु मसीह अभी क्रॉस पर नहीं चढ़ा। यीशु मसीह अभी वो काम पूरा नहीं कर पाया जिससे पवित्र आत्मा अवेलेबल हो जाए और शैतान का सिर कुचला जाए। अब लोगों को ये अच्छे से फेथ में नहीं बैठ रहा कि अब तुमको शैतान पर अधिकार दे दिया गया है। अब शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। इसके लिए मैं यहीं रोककर वचन को एक गवाही लेता हूं, वो राजस्थान वाली गवाही लेकर आओ आगे, क्योंकि बीच बीच में ये गवाही भी क्या होता है? वचन होता है। अब यहां से तुम्हें मैं और समझाता हूं, ठीक है? फटाफट इन्हें आगे ले आओ। हाँ ठीक है, उसको बोलो अपने चुन्नी पीछे करो, मुंह से। राजस्थानी ढक्कर रखते हैं ना, इनका कल्चर है। आप जाना राजस्थान में तो मैं राजस्थान में थोड़े दिन पहले गया संगति करने, हमारा वहां स्पिरिचुअल सन है। कितने बहनें गवाहियां भी दे रही हो घूंघट डालकर। मैंने सोचा अच्छा यहाँ कल्चर है इनका। एक इधर देखो, एक इधर ऐसी भी दुनिया है जो कुड़ियां बुढ़ियां डिपर डिपर देखदियां। माइंड मत करना, मैं उदाहरण से समझा रहा हूं किसी को भी ऐसे, मतलब उनका कल्चर है जैसे शर्म महसूस करना। लेकिन अगर हम पवित्र है तो डोंट वरी, जिसको मर्जी देखो। यीशु मसीह कहता है खूबसूरती से देखो, पाक देखो। किसी को भी देखो, कैसे देखो? पाक देखो। अगर हम किसी को बुरा देखते हैं या गंदी नजर से देखते हैं, वो नापाक नजर है, वो श्रापित होने वाला जीवन है। अगर यीशु मसीह के लोग भी ऐसा करेंगे तो अभी उनका बपतिस्मा कंप्लीट नहीं है। उनका बपतिस्मा फॉर्मेलिटी हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। वो शुद्ध नहीं हुए, वो परमेश्वर के वश में नहीं हुए, वो नए जीवन में अभी जी नहीं उठे। ये तुम्हें समझना होगा अभी। हालेलुया। हाँ बताओ क्या है? अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम माया देवी है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी बताते हैं कि 20 साल पहले इनको पहले बुखार और गुर्दों में पथरी की प्रॉब्लम आई, और अपोस्टल जी आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। टाइफाइड, बुखार, धड़कन, ऐसे बहुत सारी बीमारियां इनके जीवन में काम कर रही थी। अपोस्टल जी एक बीमारी की मेडिसिन खाते थे लेकिन दूसरी शुरू हो जाती थी। बताते कि ऐसे इनकी जिंदगी में चल रहा था, और बताते कि उसके बाद इनको पता चला कि इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, क्योंकि लगातार ये सारा दिन खेलते रहते थे। अपोस्टल जी सर में इतना ज्यादा दर्द हो जाता था कि अपोस्टल जी ये दीवारों से टक्करें मारते थे, इतना ज्यादा ये परेशान रहते थे।
और अपोस्टल जी बताते हैं कि उसके बाद इनको सही करने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाया गया। 2-2 दिन तक ये सिस्टर कई बार बेहोश रहते थे। लाखों रुपए इनके परिवार ने इनके लिए खर्च किए, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। बताते कि इनकी 3 एकड़ जमीन है, साथ में ठेके के ऊपर भी इन्होंने पहली जमीन ली है। तो बताते कि जितनी भी कमाई ये करते थे, सारी कमाई इनके प्रॉब्लम्स के ऊपर खर्च हो रही थी। कोई भी घर में शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। और अपोस्टल जी उल्टा इनके लाखों रुपए कर्ज भी हो गया, जिसकी वजह से कितना इनकी कितना हो गया? अपोस्टल जी बताते कि 8-10 लाख रुपए इनके ऊपर कर्ज भी हो गया। इसी दुष्ट आत्मा के कारण, जी, अपोस्टल बीमारियों के कारण। जी। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी बताते कि इनको इसी वजह से अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाया गया था, लेकिन कहीं कितने साल ये बीमार रही? अपोस्टल जी 20 साल। कितनी धार्मिकता की होगी आपने? दुनिया में कोई छोड़ी नहीं जगह रवि बता दे। है? जय मसीह बाबा। जय मसीह की दुनिया में कोई जगह नहीं छोड़ी? सारे दिखा लिए थे। माइक नहीं लेना मुंह में, मुंह के पास। हाँ जी, कोई नहीं छोड़ी जगह। कोई नहीं छोड़ी। जहां किसी ने बताया 20 सालों में हाँ जी, हर तरह की धार्मिकता की, पाठ हाँ जी, पूजा की, सब कुछ किया, सब कुछ। जहां जहां लोगों ने बताया। हाँ जी, अच्छा, फिर और अपोस्टल जी बताते कि एक बार किसी मौलवी के पास भी ये सिस्टर को लेके गए, तो बताते मौलवी कि समझते हो जो मस्जिद में होता है, मौलवी कहते हैं उसको। जैसे मंदिर में पंडित होता है, गुरुद्वारे में पाठी होता है, और चर्च में पास्टर होता है। हालेलुया। पास्टर का मतलब प्रीच, सेवा, सेवक खुदाबंद का, मिलाप कराने वाला। आगे तो अपोस्टल जी बताते कि एक बार इनको इनकी फैमिली मौलवी के पास लेके गई, तो बताते कि पहले तो इनका इलाज कर रहा था, लेकिन जब इलाज करते भी कोई हल नहीं मिला, तो बताते कि उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि पूरी दुनिया में तुम्हारा कहीं से इलाज नहीं हो सकता। नहीं, वो दुष्ट आत्मा करती क्या थी इसके साथ? अपोस- हाँ, वो बता भाई, दिक्कत आ जाती है, कैसी दिक्कत? लेटने लग जाती। उसको बता, वो बोलना चाहती है। जय मसीह दी जय बाबा मसीह जी। की, हाँ। शैतान मैं खेडन लग ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਹਾਂ शैतान ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿਤੇ मैं स्प्रे करनी मतलब तुम्हें ऐसे जैसे कोई चीरता है अंदर से, ऐसे करता था? हाँ जैसे काट काट के, चीर चीर के, टुकड़े टुकड़े कर रहा है हाँ, बॉडी का, इतना हाँ, हाँ। तुम्हारे साथ बुरा हाल कर रहा था। बुरा हाल कर रहा बहुत बुरा हाल कर रहा परेशान कर रहा बहुत जगह पर गए, अभी हम डिटेल नहीं दे रहे हैं ना आपको पूरी, लेकिन 20 सालों में सोचो कहाँ कहाँ गए होंगे। अच्छा, फिर बकरियां भी पालते थे, पशु भी पालते थे, जमीन भी थे, उसका सारा पैसा इस पर लगाते थे, उल्टा 8-10 लाख कर्जा भी हो गया जी पास्टर इसी जी। को बचाने के चक्कर में। जी पास्टर जी, और मौलवी ने कहा दुनिया में तुम्हें कोई भी ठीक, नहीं कर सकता। जा मैं बताता हूं, अगर तुम्हें कोई ठीक कर पाया तो मुझे आकर बताना। तुम गई नहीं उसके पास, अब जाना उस मौलवी के पास, जाओगे पाइट उसकी भी रूह बचाई। जाओ हालेलुया। उसको बताना खुदा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, जिसका नाम है यीशु, और उसका एक दास है अमृतसर में, वहां उनकी चर्च है, वहां से मैं क्या हुई, चंगी हो गई। अब सुनो ध्यान से और थोड़ा सीख लो, ये तो मौलवी को जाकर बताना इसने, लेकिन हाँ थोड़ा सा बताओ। और अपोस्टल जी बताते कि इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था कि इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी, सारा सारा दिन रात लगातार ये खेलते रहते थे। तो बताते कि कई बार तो इतना ज्यादा ये परेशान हो जाते थे कि जो इनके आसपास के पड़ोसी या इनके रिश्तेदार हैं, उनको लगता था कि ये आज ही की रात जिंदा रहेगी, शायद सुबह होने से पहले इसकी डेथ हो जाएगी। आप जानते हैं ना, आज हम गवाहियां सुन रहे थे, तो जब एक बहन गवाही दे रही थी, उसका पति बड़ा नशे करता था और दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी। पहले एक बेटा मारा, फिर 2 बेटा मार दिया, मारे ना उसके 2 बेटे, वो मार देता है शैतान, जिन्हें जो परमेश्वर के साथ नहीं, जिन्हें परमेश्वर के बारे में पता नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा था आज की रात शायद मर जाएगी। उसके बाद इसको गुड न्यूज मिली यीशु मसीह की। ये एक चर्च में गई, उस चर्च में गई, यहाँ पानी लेकर ना ऐसे वॉलंटियर के ऊपर मारते ना, तो वॉलंटियर ऐसे कीड़ियों जैसे गिड़ 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 ऐसे करते ना। एक सीन आया आपके सामने कभी कि नहीं आए? आए। अब नाम क्या लेना, अपने बंदे हैं, बदनामी थोड़ी करनी उनकी। वो प्रभु की बदनामी कर रहे हैं, पुट्ठे सद्दे काम कर, लोगों को ज्ञान दो, ये क्या पानी पूनी मार रहे हो। एक ने वीडियो डाली, एक पास्टर की, वो लेडी से भाग कर आ रही है उसकी और, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे 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 मार रहा है, तो वो पीछे से पिस्तौल की आवाज लाई, ठा 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 ठा, वो गिर रहे। नीचे लिखा इसको चाइना बॉर्डर पे ले जाओ, फौज को पीछे हटा लो, ये सारा काम कर देगा। अब ऐसे लोग मजाक बना रहे। अब सोचने वाली बात है, यहाँ ज्ञान का विषय, कौन सा विषय? उसने कहा वो सत्य का वचन जब तुमने सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जितनी रीतियों में हम जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम है। अब जो हमारे साथ अगर ये सही मन कर लें तो तगड़ी डिलीवरेंस को देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा है, इधर उधर से कुछ ना कुछ आ जाता है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, जिससे तुम स्थिर नहीं रह पाते, सही से परमेश्वर के साथ अपने आप को बना नहीं पाते। बनाना पड़ेगा, ये नियम है, बना पाए। वहां गई, यो तेल तूल पानी फेंका फूंका लगाया, जो करना है, नहीं मिला छुटकारा इसको। बोलो, मैं गवाही इसीलिए खड़ा कर रहा था आपको बताने के लिए, इस शिक्षा को तुम्हें समझना होगा
कि जो इतनी परेशान थी, अब मैंने इस पर ले हैंड नहीं की, मेरे बेटे ने की। उस दिन शायद मैं नहीं होऊंगा यहाँ, तो हमारे परिवार पर वो ग्रेस है ना जो मेरे ऊपर है, तो उसने जब ले हैंड किया, सीन दिखाओ अगर है तो। ये दुनिया मालिक जाने सब ऐसे ही रह जाने नाल रवेगा हाँ सच्चा प्यार। इस बेटी ने क्यों की नाम है तेरा? आज तेरा आखिरी दिन है इसकी जीवन, आज तेनू जाने का नशा रखूं दूरियों से कोई रबा तेनू मैं उखाड़दा आ सारी बॉडी चो इदी इदी सोचो शट 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 Listen in the name of Jesus Christ. अब वो ग्रेस काम कर रही है ना यहाँ पर, तुम्हें ये समझना होगा। अब सही शिक्षा, सही समझ अब इसके अंदर बैठी, कितनी खतरनाक प्रॉब्लम से, दुष्ट शैतान से क्या होगी। ये आजाद क्यों नहीं हुई चर्च में भी आकर यीशु मसीह को जानकर? क्योंकि इसको सही से समझ नहीं आया परमेश्वर का वचन। इसको समझ नहीं आया कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा, मौत का बपतिस्मा था, वो हमारे छुटकारे के लिए था, हमारे नए जीवन के लिए था, और शैतान के सिर को कुचलने के लिए था, उसके अधिकार को निष्फल करने के लिए था, जो वो हमारे ऊपर काम ना करी। अब ये वचन तुम्हारे अंदर होगा, रिश्ता होगा, तुम वचन को यूज करोगे अपने जीवन में, मन में, तो वो कैसे काम करेगा शैतान आपके जीवन में? वो तब काम करता है जब आपको नहीं पता क्या करना है। जब तुम रीति रिवाज जैसे संसार में मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करते थे पहले, बाबाओं की चीजें, उस तरह अब इधर भी है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो शायद किसी को लगता कि गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ये राइट सीखना हमने अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़ना है। यही प्रेरित पॉल बात कर रहा था बैप्टिज्म की। बैप्टिज्म मतलब उसमें पूरी तरह एक होना, डूब जाना, उसके वश में हो जाना, पूरी तरह से परमेश्वर में हो जाना, पूरी तरह से। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? यही मतलब है बपतिस्मे का। लेकिन अभी मैंने ये वचन पढ़ा, लेकिन अभी मैं गलातियों में 2 वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद 1 वचन अफिसियों में पढ़ाकर आज के टॉपिक को जल्दी जल्दी स्टॉप करूंगा। अभी कुछ कहना आपने? पास्टर जी बताते कि यहाँ पर आने से पहले इनके 7 पशु थे, वो भी शैतान ने खत्म कर दिए। हाँ। लेकिन जैसे पास्टर जी इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को इन्होंने फॉलो करना शुरू किया, पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा वो दुष्ट आत्मा को निकाला गया, तो पास्टर जी बताते कि अभी इनके पास 30 बकरियां और 5 पशु हैं। हालेलुया। अब कर्जा अभी तो आए ही हो ना, नए हो, कर्जा भी उतर जाएगा, डोंट वरी, अभी उतर जाएगा, जल्दी गवाही से आ चुके हो, क्योंकि अभी तो नए आए हैं ना, तो अभी कई चीजें अच्छी कर दी है। अब जैसे बने रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ऊंचा तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से। हाँ, मौलवी कहता है दुनिया में, क्योंकि मौलवी को लगा ये कोई नहीं हील कर सकता ना, ओ लो जी शैतान को आग लग गई। क्या लग गई शैतान को? अभी रहने दो, चुप करके बैठाओ, अभी विषय जो है उस पर ध्यान दो। अभी हम जल्दी जल्दी गलातियों में जाएंगे, आपके लिए यहाँ एक वचन पढ़ेंगे। तुम्हें वचन को समझना होगा अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ा विषय 2 का ये 20 वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या तो बात तो ये कहती है, बपतिस्मे का मतलब हम भी उसके साथ क्रूस पर क्या किए गए हैं? चढ़ाए गए। लेकिन जब यीशु मृतों में से जिंदा हुआ, वचन कहता तुम कभी, तुम्हारे अंदर ये वचन चलते हैं, अब शुरू करना है तगड़ा, लगातार वचनों की समझ, वचनों पर चलना, वचनों पर ध्यान देना, आत्मिक जिंदगी पर ध्यान देना, संगति में ध्यान देना, उसकी इच्छा में चलना, यह सबसे बड़ा आपने ध्यान देना है। हालेलुया। वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब व्यवस्था किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल, वैसे व्यवस्था शब्द का मतलब होता है इंतजाम, मैनेज या प्रबंध। इस शब्द का यह भी अर्थ होता है। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम के जो लॉ थे, जिन्हें मोसेस लॉ भी बोलते हैं, उनको व्यवस्था करके बात की है बाइबल में, क्योंकि उन सारी जो रीतियां करनी थी पुराने नियम में, सारे जो वचन दिए थे परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने दिए थे, तो इसलिए उसको व्यवस्था कहा, क्योंकि मैंने वो तुम्हें व्यवस्था दी। ठीक है। अब जब परमेश्वर ने वो व्यवस्था दी, तो परमेश्वर कहते हैं अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता पाना चाहते हो या धर्मी बनना चाहते हो, तो तुम फिर मसीह का मरना क्या होता? व्यर्थ होता।
क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रॉस पर चढ़ना है और उसका जी उठना है, ये तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास फूल पर, पत्ते पर, पाइप, ये चर्च की पाइप पर नहीं, चर्च के कपड़े पर नहीं, या मेरे कपड़े पर नहीं। किस पर चाहिए तुम्हारा विश्वास? यीशु मसीह की कुर्बानी पर, बलिदान पर, उसके जी उठने पर। इसी को कहते हैं सुसमाचार। इसमें अपने फेथ को पक्का कर लो और तुम छुटकारा देखोगे। हालेलुया। यही पक्का नहीं है कि मेरे लिए हुआ क्या, क्योंकि शरीर में ये पक्का विश्वास में नहीं बैठेगा, ये आत्मा में बैठेगा। जब आत्मा में बैठ जाएगा, जब ये लोग आत्मा से भरे थे तो क्यों डर नहीं रहे थे किसी से, इंसान से? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह ने क्या किया है। यीशु मसीह का हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? लोग पत्थर मार रहे, गालियां नकार रहे, किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो किसी से नहीं डर रहे, वो इतना बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जीवन का प्रचार कर रहे हैं। जब जिस दिन में ये तुम्हारे अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, वचन, सुसमाचार, तुम भी शुरू हो जाओगे लोगों को बचाना। तुम रोज परमेश्वर से मांगोगे, मुझे बताओ मेरे रूह बचानी है। तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, आत्मा तुम्हारे अंदर उछलेगा, तुम्हारे अंदर उछलेगा सुसमाचार देना, उसके लिए जीना, आगे बढ़ना। तुम जब रात को, जैसे अभी कई लोग प्रेयर करते हैं, थोड़े समय बाद नींद आती है, बाइबल पढ़ते हैं, थोड़े समय बाद नींद आती है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है और नेगेटिविटी भी काम कर रही है। जब आत्मा काम करेगा, तुम रात को 10 बजे बैठ जाओ प्रार्थना करने, तुम 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, तुम्हें लगेगा और करूं, और करूं, और करूं। स्वाद इतना आएगा, मजा इतना आएगा प्रार्थना। जब शरीर में होंगे तो 15 मिनट में ठुस हो जाओगे, बासियां मारोगे, मुंह ऐसे, हाँ, ऐसे हो जाएगा। ये शरीर है। रात को मैं 3:30 बजे सोया था। कितने बजे? कितनों को बात समझ आ रही? और यहां से भी 12 बजे मैं गया था प्रेयर करके, और जाकर बैठ गया, क्योंकि ये आत्मा है, आत्मा की जिंदगी, यही तुम्हारे अंदर आनी है। और आमीन आ चुकी है। लेकिन यहां पर तुम्हें मैं इस वचन के बाद एक और वचन पढ़ाता हूं, 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था की पुस्तक पर लिखी हुई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वो हमारे लिए शापित बना ताकि हमें, जैसे दुनिया में है ना, जैसे अभी कुंभ का मेला था ना, पता नहीं कितने सालों बाद कहते कुंभ का मेला है, तो ये सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी का पूरा यहाँ डंका है, सारा मीडिया, जो मेन मीडिया है वो भी उनका है। उन्होंने वहां उनकी सिबत तो दिखाई, लेकिन वहां पर 2 जगह पर जो हबदड़ मच गई, हजारों की तादाद में लोग दबकर मर गए, वो नहीं दिखाई। कितनों को बात समझ आ रही? तो उनके बाबा लोग प्रचार कर रहे, क्या हुआ, मर गए कुछ लोग, तो कुंभ में मरे हैं, मोक्ष प्राप्त कर गए। अब मोक्ष नीचे लोगों के दबकर मरने से होता है? उनकी शिक्षा देखो, उनकी भावना देखो, उनकी सोच देखो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हें समझना होगा, ये व्यवस्था ही है, वो सेम रीतियों की चीजें ये दुनिया में भी। अगर यीशु मसीह में जब तुम चलते हो तो दुनिया में और तुम में अगर फर्क ही कोई नहीं है, तो फिर तुम ऐसे कैसे कहेंगे कि हम, यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन में हो, तुम सत्य के मार्ग में हो। यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, तो सच्चाई को कपड़ा या कोई मटेरियल थोड़ी, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जीवन देगी। जीवन तो देगी तुम्हें सच्चाई। हालेलुया। अब पक्का करना पड़ेगा ना मन, सच्चाई क्या है। अब तुम किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हो या डायरेक्ट खुदा पर करना चाहते हो? जितना आपका तगड़ा मन है उतना आपका फल होगा। जितना आप कमजोर होंगे, शरीर में होंगे, आपको रीति रिवाजों को करना पड़ेगा, क्योंकि जितने शरीर में होंगे वो रीति रिवाजों को मानेंगे। जो आत्मा से भरे होंगे उनको थोड़ी जरूरत है इन चीजों की। हालेलुया। अभी एक सॉन्ग गा रहे थे हम प्रेयर में, वहां पर वो बड़ा अच्छा, वो कैसे था, मददगार का, कैसे वो तुम्हें एक देगा, मददगार देगा। अर्नेस्ट मल का सॉन्ग है ना, थोड़ा सा गाओ, हाथ उठाओ। इस सॉन्ग को मैं बड़ा फील कर रहा था। हाँ, ऐसे गाओ। उसको क्या देख रहा, गा, मददगार वाला तू ही गा रहा था। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये खुदावंद ने, हाँ कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने।
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तीन जमा हो हाँ तुझे अकेला ना छोड़ो एक मददगार भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो कार भेजो। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो मैं रू अपना भेजो। तुझे अनाथ बिना छोड़ो रू अपना भेजो। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो एक मददगार भेजो। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। हाँ यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। हाँ जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाथों को हिलाओ। कितना प्रेम करने वाला खुदा है, उसके वायदे कितने सच्चे हैं। आमीन। अब यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनमें। जब वो कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार दूंगा। मददगार का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें हर समय तुम्हारी हेल्प करे, सहायता करे। अब हेल्प करने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंत का पाक रूह है। अब इसमें बढ़ना है या मटेरियल में बढ़ना है, सोचो। जितने लोग ये पकड़ नहीं पाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तुम्हें बढ़ना होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर जुड़े हैं और इधर उधर सोचते रहते कुछ ना कुछ गलत रीति रिवाजों के बारे में, इसीलिए वो पावर को नहीं देख पा रहे। जितने नए लोग आते हैं जिनको कुछ पता नहीं है इधर उधर का, वो जल्दी हील होते, जल्दी बरकत पाते, जल्दी आशीष पाते, क्योंकि उनका विश्वास मन बटा हुआ नहीं, इधर उधर सही विश्वास काम कर रहा है। यही बातों को मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें गलातियों का एक वचन पढ़ाकर जल्दी जल्दी तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं। 2:11 में लिखा, पर जब कैफा मतलब पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि मैं दोषी ठहरा था। प्रेरित पौल कहता, पतरस मेरे सामने दोषी